वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले DGI-SPR की बात करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफ सूबाई हुकूमत कबूल नहीं है। फर्द वाहिद अपनी जात को मुल्क से बड़ा समझता है तो ये कबूल नहीं है। आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं हो सकती। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इन लोगों को झूठ पर मबनी बयानियां बनाने में महारत हो चुकी है। किसने कहा कि मुझे ऑपरेशन की हिमायत करने वाली सूबाई हुकूमत कबूल नहीं? कौन है जो दहशतगर्दी से बात करने का कह रहा है? कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है? अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय सूबे के जिम्मेदारान के तौर पर उसकी हिफाजत करें। फौज को घटिया सियासत और बयानिए में ना घसीटा जाए। हमारे लिए तमाम सियासतदान और जमातें काबिल एहतराम हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दूसरे सूबे NFC का 1% दे रहे हैं। ये रकम किधर खर्च हो रही है? कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही है? ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत कर लें। हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द वाहिद ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो, आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है, जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। झूठ के ऊपर मबनी, कंफ्यूजन पे मबनी बयानियां बनाना, इसमें महारत हासिल हो चुकी है। वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो 1% NFC का हिस्सा बाकी सूबे काट के अपना दे रहे हैं, वो किधर लग रहा है? आपके सूबे में कुदरती आफात आती हैं, हर साल आती है, वहीं पे दोबारा आती है, आती नहीं आती? उसमें सवाल नहीं करना कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे क्यों बना या नहीं बनना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। कौमी इदारे किसी सियासी शौबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। DGI-SPR का दो टोक ऐलान। कहा, मनफी सियासत, इल्जाम तराशी, खारजी माफिया की सहूलतकारी के बजाय अपना फर्ज अदा करें। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। हमारे शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। स्टेटस को नहीं चलेगा। पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शंस और सियासी शोबदाबाजी। किसी फर्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज्जत अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय इस सूबे के जिम्मेदारान होते हुए खुद उसकी हिफाजत करेंगे। खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बदइंतजामी को दहशतगर्दी की बड़ी वजह करार दे दिया है। DGI-SPR ने सवाल उठाया कि दहशतगर्दी के वाक़यात सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे। कहा कि फील्ड मार्शल कह चुके गवर्नेंस के गैप को पाक फौज के शोहदा ने अपने खून से पूरा किया। अगर सियासत ही करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात? दहशतगर्दी के आपको यहाँ पे ब्लॉब्स नजर आ रहे हैं, जो इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रहे? इसकी वजह यह है कि इन सूबों में गवर्नेंस कायम है। एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस ऑपरेट नहीं कर रहा। दैट इज द रीजन। बजाय इसके कि दहशतगर्दी को परफॉर्मेंस से, गवर्नेंस से, कानून की अमलदारी से खत्म किया जाए, इसको सुवायत का रंग दिया जाए, इस पर सियासत की जाए। क्या यह बजाते खुद एक मुजरमाना अमल नहीं है? यहाँ पे जो इलीगल अफगान और दूसरे एलियंस हैं, उनको पुश बैक करके अफगानिस्तान वापस भेजने की बजाय एक कन्फ्यूजन और इबाहम पैदा किया जाए। आर्मी चीफ ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ये जो गवर्नेंस के गैप हैं, इसको पाकिस्तान फौज के अफसर, जवान, पुलिस के अफसर, बच्चे, हमारे इदारे
اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں. اگر گورننس کے ان گیپس کو اور نیشنل ایکشن پلان جو ایک ڈاکومنٹ جس پہ سب نے یونیسون پچھلے 10 سال سے بار بار اس کی تجدید کی کہ یہ ہے رستہ, اگر اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا اور اس کی جگہ سیاست کرنی ہے تو پھر اس ناسور سے خیبر پختونخوا کو کیسے اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو 3 آپشنز دے دیے. کہا سہولت کار خود خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں یا سہولت کار خارجیوں کے خلاف ریاست کے ساتھ مل کر لڑیں. اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر سہولت کاروں کے خلاف پاک فوج کے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں. اسٹیٹس کو نہیں چلے گا. جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں. اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے, یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے, کیونکہ پاکستانی قوم سیسا پلائی دیوار بن کر ایک بنیان و مرصوص کی طرح دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ. براہ راست آپ کو لے چلیں گے ترجمان دفتر خارجہ ہفتہ وار پریس بریفنگ کر رہے ہیں. Made by Pakistan Foreign Office in reaching out to him in Tel Aviv via mission of a friendly European country and for facilitating his stay and safety at the Pakistan Embassy in Amman, Jordan. Pakistan welcomes the announcement of an agreement for ceasefire in Gaza and believes that it is a historic opportunity to secure lasting peace in the Middle East. We appreciate President Trump's leadership throughout the process of dialogue and negotiations, which are reflective of his unwavering commitment to world peace. We also applauded the role of the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey for their untiring efforts in negotiating the deal. We appreciate the Palestinian people who have suffered in an unprecedented manner, one that should never, ever be repeated. Pakistan strongly condemns the recent provocation at Masjid al-Aqsa. The world must hold the occupiers and illegal settlers to account and prevent any further actions that undermine the enormous efforts made by President Trump to reduce tensions and pave the way for lasting peace. With regard to Gaza and Hamas' response to President Trump's peace plan, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, held telephonic conversations with the Egyptian and Saudi foreign ministers on 4th October 2025. In his conversation with the Foreign Minister of Saudi Arabia, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, the two leaders discussed regional developments, including the situation in Gaza, and reviewed ongoing diplomatic efforts, including engagements and consultations among the 8 Arab Islamic countries and the United States in New York, aimed at achieving an immediate and durable ceasefire, ensuring unhindered humanitarian assistance, and to secure lasting peace in Gaza. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister appreciated the Saudi Foreign Minister's continued engagement and constructive role in these efforts. They also discussed recent developments, including Hamas' response to proposal of President Donald Trump. Both ministers reaffirmed their firm commitment to the Palestinian cause, agreed to remain closely engaged with Arab and Islamic partners, as well as the international community, to advance a just, comprehensive, and lasting peace based on the two-state solution. In his telephonic call with the Foreign Minister of Egypt, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister exchanged views on key matters of bilateral relations and regional developments, particularly the grave situation in Gaza. His Highness Prince Mansour bin Mohammed Al Saud, Chairman of the Saudi-Pakistan Joint Business Council, leading a high-level Saudi business delegation, arrived in Islamabad on 7th October 2025. During their stay, His Highness and the accompanying delegation held meetings with the Pakistani leadership, including Prime Minister Shahbaz Sharif and the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, and engaged with senior government officials, chambers of commerce, and leading business groups to explore avenues for enhanced
bilateral trade and investment cooperation. The visit underscored the deep-rooted and brotherly ties between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia and reflected their shared commitment to expanding economic and investment partnerships under the framework of Saudi-Pakistan Joint Business Council. Discussions during the visit focused on trade investment facilitation and collaboration across priority sectors aligned with Saudi Vision 2030 and Pakistan's economic growth agenda. On 1st October 2025, Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar held a telephone conversation with the Foreign Minister of Iran. The two ministers reviewed fraternal Pakistan-Iran relations and discussed the evolving regional situation and ongoing diplomatic efforts to promote peace and security. They reaffirmed their commitment to deepening bilateral cooperation as well as their collaboration in multilateral fora. The sixth session of bilateral political consultations between the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of Tajikistan was held in Dushanbe on 29-30 September 2025. The Pakistan delegation was led by Additional Foreign Secretary, West Asia, Syed Ali Asad Gilani, while the Tajik side was headed by Deputy Minister for Foreign Affairs, Farrukh Sharifzadeh. Discussions covered a wide range of bilateral matters, including political and parliamentary ties, trade and investment, defense and security, energy, connectivity, cultural and educational exchanges, multilateral cooperation, and consular affairs. They explored avenues to enhance trade, particularly through increased collaboration in textiles, logistics, agriculture, and food and pharmaceuticals. They underscored the significance of regional transport corridors and reaffirmed their commitment to the early operationalization of CASA 1000 aimed at strengthening regional integration and energy security. Defense and security cooperation was reviewed with discussions covering counter-terrorism efforts, training programs, and exchange of visits. The consultations were held in a cordial and constructive atmosphere. Both sides agreed to hold the seventh session of bilateral political consultations in Islamabad in 2026. Ambassador Mohammad Sadiq, Pakistan's Special Representative for Afghanistan, represented Pakistan in the meeting of the quadripartite group of countries comprising Pakistan, China, Iran, and Russia in Moscow, and subsequently in the meeting of Moscow format. He also held important bilateral meetings, including with Foreign Minister Muttaqi and other senior diplomats from the regional countries. I thank you. तर्जुमान दफ्तर खारजा हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना है कि दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। डेप्यूटी वजीर आजम ने सऊदी हम मनसब से राबता किया है। पाकिस्तान ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइल हमले की मजम्मत करता है। गजा की सूरत हाल, हमास के रद्द-ए-अमल और अमन पर बातचीत हुई है। मजीद उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को इसहाक डार और ईरानी हम मनसब की टेलीफोन पर बात हुई है। जोर देते आ रहे हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो।